परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम द सीक्रेट ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि कर्म क्या है और कर्म कितने प्रकार के हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे लंबे क्वेश्चनों की लिस्ट है, लेकिन हम शुरुआत ये करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कर्म क्या है। कर्म जो है वो मन वचन कर्म से कर्म होता है। राइट। अब कर्म 3 प्रकार के हैं वैसे तो, जी। जिसको सत्य कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म को होता है। Right. उससे पुण्य का खाता आत्मा में जमा होता है। राइट। और एक पाप कर्म होता है जी। जिसको विकर्म कहते हैं, राइट। और वो आत्मा के अंदर नेगेटिव स्टोर होता है। और तीसरा एक है जो निष्काम कर्म करते हैं, जी। उसको कोई न कर्म बंधन का लेप छेप लगता है, इसलिए उसको अकर्म कहते हैं। राइट। वैसे तो अकर्म की स्टेज वाली आत्मा बहुत हम्म। संसार में बहुत ही मुश्किल होती है, जिनका कर्म बंधन में ना है उसको अकर्म कहते हैं। तो बाबूजी, ये 3 जो आपने बताए, कहता कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है, तो ये तीनों का नॉलेज होना इंसान के लिए क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, आत्मा के अंदर ये थियरी ऑफ कर्म, सीक्रेट ऑफ कर्म जो है, ये नॉलेज होने से आत्मा कौन सा अच्छा कर्म है और कौन सा बुरा कर्म है, जी, तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं कर्म करना चाहिए, वो समझ आएगी। राइट। और उसको ये पता है कि जो ये ज्ञान समझ लेती है आत्माएं कि ये बुरा कर्म है, पाप कर्म है, ये अकर्म है, तो आत्मा फिर धीरे धीरे अच्छे कर्म करती है तो स्वर्गलोक में जाती है, बुरे कर्म करती है तो नरक में जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। इसलिए कर्म की थियरी जानना मनुष्य आत्मा के लिए बहुत अहम है। मगर एक्चुअली जो मन से कर्म होता है, मन से जो कर्म होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ओके। मन, वचन और कर्म से, तीनों से होता है। राइट। तो ये जो कर्मों की गुह्य गति का राज है वो मन में होता है। मन जब सोचता है, सोचने से भी कर्म होता है ना, मन से कर्म। हाँ, भगवान कृष्ण ने बोला सोचना भी एक कर्म है। तो सोचना भी एक कर्म है, तो सोचने की इफेक्ट क्या होती है? पहले तो ये समझना पड़ेगा सोचने से क्या बॉडी के में क्या इफेक्ट होती है। जैसे कोई एक नेगेटिव सोच होता है, पहले ये समझना पड़ेगा कि सोचने से क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर और दुनिया पर, दूसरे लोगों पर, तीनों प्रभाव पड़ता है। जी। जैसे आप कोई, तुम्हारा दूर देश में अमेरिका में कोई रहता है, राइट। और कोई मनुष्य यहाँ बैठे बैठे नेगेटिव सोचता है, राइट। वो मनुष्य के लिए, कोई भी के लिए, राइट, तो उसका संकल्प वहां तक नेगेटिव रिएक्शन छोड़ता है। क्या बापूजी रियलिटी में उसका संकल्प इतनी दूर जा सकता है? क्योंकि एक तो जब पॉजिटिव संकल्प नहीं जाता, मगर नेगेटिव संकल्प तो नेगेटिव दुनिया में जाएगा। ओके। नेगेटिव जहाँ जिस दुनिया का जोर होता है, जिस दुनिया का जोर होता है उसमें वो संकल्प जाएगा। नेगेटिव संकल्प धीरे धीरे क्या होता है? तो जब सोचता है, राइट, नेगेटिव सोचता है, तो वो दूर दूर तक संकल्प जाएगा, तो कई वाइब्रेशन तक जाएंगे, दूर दूर तक वाइब्रेशन गंदा करेगा ना। ठीक है। फिर उसी आत्मा पर नेगेटिव रिएक्शन करेगा। फिर उसका रिएक्शन तो वायुमंडल में और भी आएगा, वो भी उसको टच होगा नेगेटिव संकल्प। ठीक है। और वो भी नेगेटिव करके नेगेटिव संकल्प सोचेगा। तो दोनों की सोच संकल्प हो गई। अब जो वायु तत्व में नेगेटिव सोचता, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन भी गंदा किया। और ऐसी तरह उसका सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव सोच से सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म शरीर को ओरा कहते हैं। बाबूजी, वो तो हम बात करते हैं आगे, लेकिन अभी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कर्म के ऊपर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सबने अपनी अपनी राय दी है। ठीक है। अब बात यह है कि अब दुनिया के अंदर हर चीज़ के डबल स्टैंडर्ड हो गए कर्मा को लेके। जैसे चींटियों को आटा डालने के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन घर में अगर चींटियों ने घर बनाया तो उसका घर तोड़ेंगे। अगर पक्षियों को दाना डालने बाहर जाएंगे, लेकिन अगर वही पक्षी घर में माला बनाने, घर बनाने आए तो उसको झाड़ू मार के भगाएंगे। तो ये रियलिटी में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आ गए लोगों के अंदर? देखो, ये तो कीड़ी की चिटी बिटी जो है वो तो ठीक है, मगर उससे अति सूक्ष्म जो कई धर्म वाले जी अपने नाक के आगे कपड़ा ढक देते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारे श्वास में कीटाणु न जाए। राइट। क्योंकि श्वास में कीटाणु, श्वास में बहुत जाते हैं, हवा में बहुत कीटाणु है। ठीक है। तो श्वास में भी कीटाणु जाएंगे तो हमारे अंदर कीटाणु जाएगा, तो कीटाणु की मौत हो जाएगी, सूक्ष्म कीटाणु। राइट। तो वही जो पट्टा बांधते हैं, सूक्ष्म कीटाणु का भी मतलब विनाश नहीं चाहते। राइट। उससे भी पाप कर्म बनता है। मगर ऐसे तरह की कई आत्माएं जब नेगेटिव सोच वायुमंडल में डालती हैं,
आसपास में रहने वालों के लिए नेगेटिव सोच रहती है, अपने आसपास वालों के लिए अच्छा जो है सोचती नहीं है, तो कितना नेगेटिव वायुमंडल बनता है। ये नहीं सोचते कि सोचने से नेगेटिव वायुमंडल कितना होता है। बाबूजी ये तो बात वो हो गई कि माला पूरे दिन फेरी और शाम को घर आके झगड़ा कर लिया अपने ही लोगों से। देखो माला फेरने वाले मैंने ज्यादातर अनुभव किया प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो माला फेरते हैं तो बुद्धि तो कहीं इधर उधर भटकती है। जिसके नाम की माला जपते हैं उसमें बुद्धि बहुत कम जाती है, 1% भी नहीं जाती, 99%। सपोज एक तरफ अगर मान भी लिया 1% हो भी गया, थोड़ा पुण्य का खाता इकट्ठा हो भी गया, लेकिन फिर उसने वो एनर्जी वेस्ट की और बाकी माइनस में हो गया ये काम। देखो एनर्जी तो अब आजकल किसी की माला जपने से किसी के पास है ही नहीं कि एनर्जी मिले। नहीं तो आत्मा में जिसकी आज इतने लाखों भगवान बन के बैठे हैं, राइट, तो लाखों भगवानों की माला जप रहे हैं सब। बिल्कुल ठीक बात। हाँ? ना लाखों मंदिर बना दिए, धर्म स्थान कितने बना दिए, राइट। चाहे जितने दुनिया में आज 25 सालों में जितने धर्म स्थान बने हैं, दुनिया में 25 सालों में जितने धर्म स्थान बने हैं, इतने ही दुनिया गिरती कला में जा रही है, इतने में ही दुनिया में नेगेटिविटी जा रही है। इनका कारण क्या है? क्योंकि नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच ही नेगेटिव वायुमंडल खराब करती है, इसलिए नेगेटिव सोच को बदल के पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या बाबूजी कर्म का जो फल है कैसे मिलता है? क्या इसी जन्म में मिलता है? देखो पहले कैसे कर्म तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है वो सुन लो। तुम्हारा सूक्ष्म कारण शरीर में कैसे रिकॉर्डिंग होता है, तुम्हारी आत्मा में कैसे रिकॉर्डिंग होता है। फिर कर्म का फल तो समय आने पर तुम्हारे संचित कर्म में ट्रांसफर हो जाता है, तो कई जन्मों के बाद भी मिलता है, कभी कभी थोड़े समय के बाद भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी किया और अभी मिलेगा, संचित कर्म में बनकर आत्मा में रिकॉर्ड होता है। तो कैसे मिलता है? जैसे नेगेटिव सोच है तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव जब सूक्ष्म शरीर बनता है तो तुम्हारा जो ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर माना ओरा, वो नेगेटिव काला ओरा हो जाता है, ब्लैक ओरा हो जाता है। और आसपास में नेगेटिव सोचने से नेगेटिव वायुमंडल बनता है। ये मनुष्य आत्मा के पास नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल बना है। तो नेगेटिव वायुमंडल तुम्हारा ओरा नेगेटिव वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक अंदर वायुमंडल से अंदर एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? ब्लैक कॉस्मिक जो है वायुमंडल से खींचेगा नेगेटिव ओरा। नेगेटिव ओरा, ठीक है। तुमने नेगेटिव सोचा, कई रिएक्शन देखो, वायुमंडल तो एक तो खराब किया, राइट। तुमने जहां जहां भी तुम्हारे नेगेटिव संकल्प को वायुमंडल खराब किया, ठीक है। वायुमंडल का हर वायु तत्व के सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। फिर तुम्हारा ओरा खराब हुआ, ठीक है, नेगेटिव, फिर वायुमंडल से वो ओरा चारों ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन पकड़ के नेगेटिव कॉस्मिक ब्लैक कॉस्मिक अंदर से एब्सॉर्ब करेगा, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी और ब्लैक हो जाएगा, और भी ब्लैक हो जाएगा। तो बाबूजी ये सिद्धांत अभी भी काम कर रहा है जो आप कह रहे हैं? वो तो थियरी जो है, हाँ, क्योंकि जो भी थियरियां होती है सूक्ष्म में तुम्हारे विकर्म कैसे बनते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, और कैसे कर्म फल मिलते हैं, वो जानना बहुत अति सूक्ष्म जरूरी है ना। क्योंकि देखो पहले तो तुम्हारी नेगेटिव सोच से मल्टीपल नेगेटिव कैसे आता है ये सोचना पड़ेगा ना। जब एक एग्जांपल दूं, कोई बहुत गुस्सा करता है, राइट, गुस्सा करता है तो उसके आसपास गुस्सा करने वाला का जो ओरा होता है रेड कलर हो जाता है, ओरा रेड बन गया, वायुमंडल चारों ओर गुस्से के वाइब्रेशन फैल गए। तो गुस्सा करते करते चारों वायुमंडल में रेड कॉस्मिक वायुमंडल से खींच के चारों ओर उसका रेड कॉस्मिक का हो गया, और रेड कॉस्मिक का ओरा वायुमंडल से रेड कॉस्मिक करेगा तो और गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा हो जाएगा। लोग किसको उसी के वायुमंडल में अगर आएंगे तो लोग भी धीरे धीरे उसके ओरा को एब्सॉर्ब करेंगे, इसलिए आने वाले लोगों को भी इफेक्ट होगी। चाहे कितना भी पॉजिटिव आए तो भी उसको शांत नहीं कर पाते ना, इसलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन तक नेगेटिव जो गुस्सा करने वाला है, गुस्सा करने वाला कई शांत करते 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 बहुत टाइम लगता है। इसीलिए क्रोध अग्नि बोला गया, क्रोधाग्नि बोलते हैं। क्रोध को ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में तो कहा है जो क्रोध करता है वो दूसरे जन्म में चांडाल बनता है। अच्छा। दूसरे जन्म को क्या है, शरीरों को जलाने वाला बनता है, चांडाल माना, क्योंकि यहाँ भी वायुमंडल को नेगेटिव भर देता है। ब्लैक को आसपास में जो भी आएगा उसको भी नुकसान करेगा, वायुमंडल को नुकसान करेगा। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा हर मन वचन कर्म तुम्हारा जो शरीर को भी इफेक्ट करता है, आत्मा को भी इफेक्ट करता है, मगर सारी दुनिया के वायुमंडल को प्रभावित करता है। ये नहीं भूलना चाहिए।
और जो सारी दुनिया के वायुमंडल को प्रभावित करता है, नेगेटिव बनता है। तो तुम्हारी नेगेटिव सोच सारे वायुमंडल को पिलाता है ना। राइट। लोग जो श्वास लेते हैं तो वही नेगेटिव वायुमंडल उसके अंदर जाएगा। तो तुम लोगों की सोच बदल रहे हो ना। क्या सोचना चाहिए? तुम केवल एक सोचने मात्र से कितना नेगेटिव वायुमंडल करते हो और लोगों को कितना नेगेटिव सोच बदलते हो, नेगेटिव सोचते हो, ये तुम्हारी सोच से परे है। इसलिए इस वायुमंडल में नेगेटिव सोचने वाला मल्टीपल होकर उसका ओरा जो है वायुमंडल से नेगेटिव एब्सॉर्ब करेगा। ब्लैक कॉस्मिक आएगी, रेड कॉस्मिक आएगी गुस्से वाले में, और उसका धीरे 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 जो कारण शरीर है बहुत नेगेटिव हो जाएगा और वो आत्मा धीरे 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 कर आसुरी वृत्ति वाली बन जाएगी। तो क्या बापूजी ये जो आप बोल रहे हो नेगेटिव जो ओरा और नेगेटिव कॉस्मिक पावर आने से जो मनुष्य इसके निमित्त बनते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि कौन से कर्म से दुनिया में लड़ाई, युद्ध, वॉर होते हैं, कौन से कर्म से नेचुरल डिजास्टर होते हैं। देखो ये पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व है। वो मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव सोच से प्रभावित होते हैं। ठीक है। जो जैसा वायुमंडल होता है ऐसे प्रकृति बनती है। ठीक है। जैसे वायु तत्व है तो वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिविटी भरा है तो साइक्लोन आएगा। ओके। ऐसी तरह धरती को भी प्रभावित करते हैं नेचुरल कैलेमिटियां जो भी आती हैं। राइट। और नेगेटिव सोच से आती है, नेगेटिव वायुमंडल से आती है। तो हाँ, तो ये हम मान ले क्या, अगर कोई जगह पे भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं, डिजास्टर ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की जो सोच है, कलेक्टिव जो थिंकिंग है, वो खराब होगी, क्या ये मान सकते हैं? जरूर। वहाँ वाइब्रेशन जो नेचुरल कैलेमिटी जो आ रही है जी, कुछ ने कई हजारों मनुष्य का नेगेटिव प्रभाव से वहाँ नेचुरल डिजास्टर आती है। ओके। और जब जो कलेक्टिव थिंकिंग होती है लोगों की, एक साथ में जो समूह की सोच है, राइट, वही उसको प्रभाव करके कर्म की थियरी उसको नुकसान करती है। ओके। आज जो सुनामी आती है तो किसके प्रभाव से आती है? हाँ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया में ये बात तो कोई जानता नहीं है जो अभी आप बता रहे हैं। क्योंकि देखो आज तो अब धीरे धीरे एक सिंपल एग्जांपल दो। हाँ बताइए। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग के अंदर नेगेटिव सोच नहीं थी, पॉजिटिव सोच थी। क्या थी? आत्मा की स्टेज सत्व प्रधान थी। ठीक है। सत्व प्रधान स्टेज थी, सोच अच्छी थी, पॉजिटिव थी। राइट। तो वायुमंडल पॉजिटिव था तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटी इतनी नहीं आती थी। राइट। धरती सत्व प्रधान सब कुछ पांचों तत्व। नेचर माना, देखो नेचर किससे बनती है? हम कहते हैं नेचर माना स्वभाव। ठीक है। मनुष्य आत्माओं का जैसा स्वभाव होता है ऐसे उसका स्वभाव की इफेक्ट, सभी मनुष्य आत्माओं की इफेक्ट राइट, नेचर माना पांचों तत्वों पर, प्रकृति पर पड़ती है। राइट। तो जब सतयुग में नेगेटिव सोच नहीं होती, ऐसी तरह त्रेता, द्वापर और कलयुग में जब आती, धीरे धीरे त्रेता में नेगेटिव सोच थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। द्वापर में आते दो पर हो जाते हैं, तो धार्मिक मामलों में भी गड़बड़ हो जाती है। पहले एक द्वैतवाद था, एक अद्वैतवाद था। द्वैतवाद में एक को मानने वाले थे, बाद में दो को माना, फिर अनेकों को मानने वाले कलयुग में अनेकों मानने वाले अनेक भगवान बन गए। तो नेगेटिव सोच वायुमंडल में धर्म युद्ध हुए, तेरा ये भगवान, तेरा ये भगवान। तो धीरे 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 नेगेटिव सोच बनते बनते नेगेटिव वायुमंडल बना, और वायुमंडल के अंदर हर वायु तत्व के एक एक सेल के अंदर नेगेटिविटी भरी है। और हर कोई योगी भी जब श्वास लेता है तो उसका प्राणमय शरीर नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि वो प्राणमय शरीर के अंदर भी नेगेटिविटी जाती है, सोच लोगों की जाती है, तो उसकी सोच बदल जाती है, योगी भी भोगी हो जाता है। इसलिए कलयुग के अंदर जो नेगेटिव प्रभाव है, कोई कहे कि मैं नेगेटिव प्रभाव से, वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त होना चाहता हूँ, तो कैसे मुक्त होगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे मुक्त होगा? क्योंकि उसी मुक्त के लिए तुम्हारी आत्मा के अंदर पावर चाहिए। आत्मा तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है, दुख देने वाली आत्मा बन गई है। तुम्हारी आत्मा की जो स्टेज है वही दुनिया में तुम्हें नेचर बन गई है, स्वभाव बन गया, लोगों के स्वभाव संस्कार नेगेटिव हो गए। अब सारी दुनिया की सोच बदले तो दुनिया बदलेगी ना, कोई एक दो आत्माओं की सोच बदलने से कुछ नहीं होगी ना। क्या बापूजी मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मुझे बाहर की दुनिया का प्रभाव रोकना है तो पहले मुझे अपने अंदर की दुनिया बदलनी होगी? देखो ज्ञान मार्ग ये कहता है जी, तुम्हारी आत्मा के अंदर पावर आएगी, राइट, और आत्मा का ओरा क्योर करोगे। क्या करोगे? आत्मा का ओरा को क्योर करोगे। हाँ, तो आत्मा के ओरे के अंदर जो नेगेटिविटी भरी है, राइट,
पहले तो तुम्हारा नेचर स्वभाव बदलोगे, क्या करोगे? नेचर स्वभाव संस्कार बदलोगे, तुम निसंकल्प बनोगे, शांत स्वरूप बनोगे। तो आत्मा के अंदर पावर जो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही मिल सकती, बाकी किसी से भी नहीं मिल सकती आज की तारीख में। नहीं तो आज इतने धर्म स्थान बने तो वहां क्यों इतने धरती पर पॉजिटिविटी आनी चाहिए ना। हाँ, अभी 25 सालों में तो कितने धर्म स्थान बने, बेहिसाब धर्म स्थान बने सारी दुनिया में। तो बापूजी इसी के बीच में एक और भी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जब पूरी दुनिया में या देश दुखी होता है तो उसके पीछे सब लोगों की, उसकी प्रजा की जो सोच है उसके हिसाब से उसका मिनिस्टर नक्की होता है और उसके बाद जो है वो रूलिंग करता है और उस हिसाब से देश तरक्की करता है या दुखी होता है। लेकिन इसके साथ एक और भी क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में ये युद्ध होते आए हैं, लाखों मनुष्य मरते आए हैं और ये स्टॉप कैसे होगा? क्या ये इसके लिए कोई स्पेशल कर्म करने चाहिए? देखो ये युद्ध जी, राम और रावण का भी युद्ध हुआ था ना। हाँ, त्रेता धर्म के- युद्ध बहुत त्रेता के हुए। अंत में। राइट। हाँ? सत्य असत्य के हुए, धर्म युद्ध हुए, हर टाइप के युद्ध। मेरे एलियंस के कई एपिसोड में बताया है हाँ कि एलियंस मतलब ऊपर से आने वाले जो देवता हैं हाँ और आसुरी वृत्ति वाले दोनों ऊपर से आते हैं। राइट तो धरती पर जो पिशाचिनी को पूजा करने वाले भी हैं, Right. पिशाच को भी पूजा करते हैं राइट और देवताओं की भी पूजा करते हैं। राइट। तो देवता भी ऊपर से आते हैं और पिशाच भी ऊपर से आते हैं। ठीक है। तो ये देवताओं मानने वाले की जो आमने सामने अपोजिट होता है तो धर्म युद्ध होता है। ओके। धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध के क्या कहेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव सोच वाले के बीच में जब धर्म युद्ध होता है या धर्म के नाम पर अधर्म होता है, दो धर्म अलग अलग हो गए। देखो एक बात बताऊं, द्वापर से पहले एक केवल इस धरती पर शिव की पूजा होती थी। राम ने भी शिव की पूजा की, रामेश्वर में शिवलिंग की पूजा की ना। राइट। बाद में द्वापर में आया तो धर्म के दो पार हो गए, दो पर हो गए। ठीक है। तो एक अद्वैतवाद से द्वैतवाद हो गया, दो। लोग शिव की भी पूजा करते थे, बाद में विष्णु की पूजा करने लगे। ठीक है। तो शिव पंथी और वैष्णव पंथी की द्वापर से माना 8,64,000 साल से हाँ ये शिव पंथी और वैष्णव पंथी दोनों के बीच में लड़ाई बहुत हुई धरती पर। ठीक बात है। हाँ, तो वो तो सोचो कि शिव पंथी और वैष्णव, बाद में फिर शिव और वैष्णव को भक्तों को उनको बोलना पड़ा कि शिव और विष्णु में कोई तनिक भी अंतर नहीं। मतलब एक बाप के बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। हाँ हाँ। तो शिव और विष्णु, वैष्णवपंथी और शिवपंथी, आज भी कई जो वैष्णवपंथी है वो शिव शब्द नहीं बोलते। ठीक बात है। तो ये कब से लड़ाई चल रही है? हाँ? त्रेता में भी राम रावण का युद्ध हुआ। तो ये धरती पर जो 5 तत्वों की दुनिया में है हमेशा देवता और असुरों का संग्राम होता है ना। तो क्यों? नेगेटिव सोच से होता है ना। देवासुर संग्राम कितने हुए? स्वर्गलोक में भी असुर पहुंच जाते थे, हाँ, देवताओं को भगाते थे, इंद्र को भी भागना पड़ता था। तो असुरों का राज हो जाता था इंद्रलोक में भी, स्वर्ग में भी असुरों का राज होता था। राइट। तो ये सब देवासुर संग्राम कब से चल रहे हैं? राइट। कोई एक युगांतर से तो नहीं चलते, कई युगांतर से देवासुर संग्राम चलते हैं। तो ये कहे कि अब सोच तो बदलनी है तो तुम्हें तीनों लोक को बदलो, भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक में भी नेगेटिव सोच पहुंच गए, असुर पहुंच गए। तो राइट राइट राइट। तो तीनों लोक को बदलो। राइट। तो तीनों लोक को, वायुमंडल को बदलो। राइट। तो इन लोग सुधरेंगे ना। बाबूजी इसी के साथ एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने नई दुनिया के बारे में बात की है कि नई दुनिया ऐसी ऐसी होगी, तो ये पुरानी दुनिया के जो लोगों के वाइब्रेशंस है, लोगों के नेगेटिव थॉट्स है, लोगों के नेगेटिव कर्म है, जो उनकी आत्माओं में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, इन सब लोगों को मुक्ति या जीवन मुक्ति मिलेगी जब वो लोग नई दुनिया में जाएंगे या उनको अलग अलग लोक में भेजा जाएगा। तो क्या ये नई दुनिया में भी ये सब पीछा करेंगे नेगेटिव थॉट वाले? नहीं, इनका क्या होगा? जो पहले प्रोसीजर होती थी ना कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, हाँ। ऐसे करते थे ना पहले। हाँ हाँ हाँ। मगर वो पहले ही ब्रह्मांड का शिव जो है वो विष्णु द्वारा कराता था या किसी के द्वारा निमित्त बना के कराता था। धरती पर 4 युग पूरा होने पर आसुरी शक्तियों का विनाश होता था। राइट। ऐसी तरह कई युगांतर मनवंतर पे चेंज होता था, प्रलय होता था। राइट। फिर 14 मनवंतर पे कल प्रलय होता था। राइट। महाकल प्रलय होता, महाकाल प्रलय होते थे। मगर इस बार प्रलय नहीं होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि कई, देखो प्रलय क्यों? क्योंकि कई संस्थाएं जो हैं जी, मैं ऐसे एक खास संस्थाओं को तो जानता हूँ, उसका नाम के साथ बता सकता हूँ जी, कि जैसे एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है। हाँ।
वो 1936 से उसका जो पायोनियर है कि ये पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, सतयुग आएगा, कलयुग का विनाश होगा। तो इन लोगों ने जो शिव बाबा से योग करके पावर लिया, निराकार शिव से याद करके पावर तो आया, निराकार शिव से पावर तो आया बिल्कुल, मगर 1936 से वो विनाश के योग की शक्तियों को उन्होंने विनाश के वाइब्रेशन से, राइट, तो विनाश वालों को डायरेक्शन मिला, इंस्पिरेशन पार्टी जो होती है, राइट, तो वो कहते कि तुम्हारे योग बल से ही विनाश हो जाएगा दुनिया को, केवल तुम ही बचोगे। कौन बचेगा? केवल ब्रह्मा कुमारी वाले ही बचेंगे, राइट, और बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। राइट, ब्रह्मा कुमारी में भी जो मेन 9 लाख है वही बचेंगे, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। राइट, तो 1936 से कहते हैं, पहले कहते 76 में विनाश हो जाएगा। तो इनके ये योग करते रहे 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा विनाश के लिए योग कराते रहे, कराते रहे। मैं वहाँ 85 में गया था, फिर थोड़े साल तक रहा, मगर वहाँ मैंने उनकी नेगेटिव सोच और 5000 साल की थियरी और शास्त्रों के सामने शास्त्रों को झूठ कहना है, कई मैंने कंसेप्ट पकड़े। वहाँ कई साल रहा, मगर वहाँ मेरा प्रश्न का जवाब नहीं मिला, राइट, क्योंकि शास्त्रों का तो बेहद का समय है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि शिव है। लेकिन तो ये नेगेटिव थॉट से हुआ क्या? तो इनके नेगेटिव थॉट से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1936 के बाद, उसके योग बल से रिएक्शन हुआ ना। ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर उनके संकल्पों से ही हुआ। ठीक है, फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी, विनाश के साधन तो इनके वाइब्रेशन से बने ना। राइट, वो तो कहते हैं ना हमारे योग बल से विनाश के साधन बनेंगे, विनाश हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। ठीक है, मगर ऐसे इसी तरह जो ब्रह्मा कुमारी ऐसे राम वाली शंकर का पाठ बजाया, वहां भी मैं गया, तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, वहां ही उसकी सोच, वही विनाश के लिए योग कर रहे थे, विनाश विनाश विनाश। तो मैं भी वैसे भी पहले तो उनके प्रभाव में आ गया, मगर जब मैं एकांत होता था ना, मैं सोचता था कि ये विनाश शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता। राइट, तो विनाश से वाइब्रेशन, तो दुनिया विनाश ही हो गई, इनके कारण आज विनाश के वाइब्रेशन बने, विनाश के संकल्प बने, विनाश के साधन बने, परमाणु बम बने। आज जो जितने भी इनके, क्योंकि इनकी शक्ति शिव बाबा से तो आती है ना, पावर, निराकार को शिव करने से पावर तो आती है। मतलब निराकार शिव को याद करने से शक्ति आती है, आती है। और वो शक्ति का उन्होंने वही नेगेटिव शक्ति थॉट्स का क्रिएट करके, उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। ठीक है, उन्होंने वही शक्ति का दुरुपयोग किया। तो क्या हुआ? दुनिया की हालत किसने खराब की? तो इसलिए इन्हीं की वाणी में है, विनाशकारी ग्रुप तैयार है। ठीक है, हाँ, तो ये विनाशकारी ग्रुप तैयार होगा ना, विनाश हो जाएगा, योग करो, विनाश के लिए 8 घंटे योग करो, सुबह 3 बजे उठ के योग करो। फिर बाद में जब एकांत में मैं बहुत सोचता, 97 से बहुत सोच चली, तो मुझे एक वाणी, उनकी ही वाणी मिली, जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, तो वाणियों में, हर वाणी में था कि तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवादारी हो। तो फिर मैंने 97 से फिर 98 में मैंने एक विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसा एक ट्रस्ट बना के एक आश्रम बनाया, और वहां मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशन डालना शुरू किया। हालांकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बचाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, वो तो पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा है। बिल्कुल, आपने बताया ये बात, परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा। तो विश्व को परिवर्तन करना है, इस बार ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करना है, ना इस ब्रह्मांड का शिव कर रहा है। तो बाबू जी, जो भी लोग आज यही सोच के बैठे हुए हैं और पिछले 70 सालों से उनको फॉलो कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि विनाश होगा और हम बचेंगे, तो जो नेगेटिव थॉट उन्होंने क्रिएट किया, जो नेगेटिव कर्म उन्होंने क्रिएट किया, तो उनका फल तो उनको भुगतना पड़ेगा। देखो कैसे आता है, मैं अनुभव करता हूँ। हाँ, देखो कोई भी नेगेटिव थॉट का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन थर्ड आता ही है। ठीक है, नेगेटिव सोच, विनाश जो माइंड में भरा होता है, हाँ, तो उसका ओरा सूक्ष्म में विनाश जैसा हो जाएगा, तो ब्लैक ओरा हो जाएगा। ब्लैक ओरा होने से वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक उसके अंदर एब्सॉर्ब करेगा ओरा। ठीक है, तो उसकी सोच आते आते 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा पर अटक गई। क्या अटक गई? इसका रिएक्शन है। उसकी बुद्धि की सोच कहाँ अटक गई? उसकी बुद्धि क्या हो गई? पत्थर बुद्धि हो गई। उसकी आत्मा में क्या आया? पत्थर बुद्धि हो गई, जानवर बुद्धि हो गई, सर्प मिसल हो गई, कोड़ी मिसल हो गए। उससे 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा से आगे समझने की शक्ति नहीं। इसलिए उसकी इसकी जो सोच है नेगेटिव हो गई। तो शरीर पे क्या इफेक्ट आता है? शरीर पर वो आएगा, उसको कैंसर, ऐसे लोगों को बहुत कैंसर होते हैं, जाओ देखो बड़े बड़े लोगों को कैंसर इनमें होता है। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। हाँ, तो मगर क्या है? परिवर्तक आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा है। भारी में बोला तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। तो वो दूसरे एक इफेक्ट ये आती है उसके अंदर कि जो बेहद का बाप, वहां वाणी बोली है ना कि बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का वर्षा देता है, बेहद का वर्षा, और बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद शब्द ही उन्होंने 5000 साल में कैलकुलेट कर दिया।
और मृत्यु लोक में ही उन्होंने अमर लोक बना दिया। तो बाबूजी इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे असली कर्म जो है वो अभी बाकी है, जैसे आपने बताया बेहद के कर्म, तो समग्र विश्व को सारी आत्माओं का उद्धार करने के लिए कौन से बेहद के कर्म करने चाहिए? देखो, सारी जो सृष्टि का जो परिवर्तन करना होता है जी पॉजिटिवली परिवर्तन होता है जी तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, राइट। वो तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी कर सकता है। लेकिन हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किसी को, कर सकते हैं। हाँ, किसी को निमित्त बनाएगा ना। जैसे मैंने एक बोला है ना, 108 आत्माओं को निमित्त बनाएगा, मगर वो बीज रूप आत्माएं होंगी, ओके। साधारण नहीं होगी। उसको वो योग लगाएंगे, योग बल के द्वारा ही विश्व परिवर्तन होता है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। नेगेटिव सोचना भी महापाप है। यहाँ तो समझ में आए? यहाँ तो ज्ञानी तो आत्मा सोचने के लिए भी सोचते हैं। तो जो आत्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो बीजों को ज्ञान देकर बेहद के विश्व के बीजों को बेहद का ज्ञान देगा जी और बेहद का विश्व परिवर्तन कराएगा जी। तो बेहद का विश्व का परिवर्तन कराने वाला जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी होता है वो किसी को निमित्त बनाता है। ठीक है। किसी न किसी मनुष्य आत्माओं को निमित्त बनाकर ऐसा ग्रुप बनाता है जी। और इसको विश्व परिवर्तक ग्रुप कहते हैं। राइट। तो वो आत्माओं को ऊंचते ऊंच परम धाम से योग लगा के पावर उतारते हैं। ठीक है। पावर आएगा तो सारा वायुमंडल धीरे धीरे चेंज होगा। राइट। वायुमंडल के चेंज किए बिना, सारे सृष्टि के वायुमंडल के सोच किए बिना नेगेटिव सोच नहीं बदल सकती। जो वायुमंडल में नेगेटिव लोगों की सोच पड़ी है, वायुमंडल में क्या पड़ा है? नेगेटिव लोगों की सोच। वायुमंडल तो उसी से बनता है ना। मगर नेगेटिव सोच जो पड़ी है कब से पड़ी है? कई जन्मों से। राइट। पूरा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से पड़ी है, कई ये तो लाखों साल बात से पड़ी बाबूजी है। बिल्कुल सही है कि क्योंकि देखिए आज से 500 साल पहले की भी अगर हिस्ट्री देखते हैं तो राजाओं के बीचों में इतनी लड़ाई होती थी, फिर अंग्रेज आ गए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, तो जितने भी नेगेटिव थॉट अभी 1000-2000 साल की क्यों बात करते हैं? त्रेता को हुए आज 8,69,000 साल हुआ। हाँ तो ये पूरा द्वापर भी लड़ाई में गया। ये द्वापर युग कितने साल का है? हाँ, रामायण महाभारत इतना कुछ हुआ है, 18 अक्षणी सेना। यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तक तो मैंने सुना सतयुग में भी लड़ाई होती थी। हाँ, वो बड़े बड़े असुरों के साथ लड़ाई होती थी। और देवासुर संग्राम तो हर पल चालू रहते हैं। तो बाबूजी इतने अनंत समय से जो ये चल रही है इनकी लड़ाई, इतने थॉट पड़े हुए नेगेटिव, तो इन सबको बदलना कितना भारी काम है? वैसे देखा जाए तो कोई भारी नहीं है। हाँ। जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव जो वायुमंडल है, कहाँ तक है? जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है वहां तक नेगेटिव सोच है। ठीक है। धीरे धीरे कम हो जाती है नेगेटिव, मगर वहां तक नेगेटिव सोच जाती है। ठीक है। और नेगेटिव सूक्ष्म जगत की आत्माएं, सबस्टल वर्ल्ड में नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं। तो क्या बाबूजी वो नेगेटिव आत्मा भी नेगेटिव सोच कर सकती है शरीर के बाद भी, शरीर ना होते हुए भी? मैंने कई मेरे पुराने वीडियो में बोला है जी। जर्नी ऑफ सोल, हाँ, फिर और भी। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं मरने, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। ठीक है। आत्माओं का तो विनाश नहीं होता ना। ठीक है। आत्माओं के पास मरने के बाद 3 तत्वों का शरीर है ना, आकाश वायु और लेकिन वो फिर भी नेगेटिव सोच कर सकती है। हाँ, सो मरने के बाद तो और नेगेटिव हो जाती है, अंतमति सो गति। मनुष्य जो होता है, मरने के बाद अगर उसके अंदर वासना रह गई, विकार रह गए, तो वो 1,00,000 गुना उसकी शक्ति जो है, 1,00,000 गुना शक्ति, क्योंकि 2 तत्व कम हो गए ना आत्मा में, तो लोड कम हो गया ना आत्मा पर। आत्मा हल्की हो गई ना 3 तत्वों में, राइट। तो उसकी पावर काफी बढ़ गई ना, मनुष्य आत्मा से काफी पावर बढ़ गई। तो उसकी पावर का नेगेटिव यूज माना मल्टीपल नेगेटिव होकर वो भूत पिशाच बन के फिर बलि चढ़ाती है, ये कराती है, मुझे ये खिला दो, ये पिला दो, नेगेटिव बन जाती है ना वासना के कारण। तो बाबूजी आज के मनुष्य को तो सपोज ये वीडियो से ज्ञान भी मिलेगा और वो अपने आप को बदलने की भी कोशिश करेगी, लेकिन वो मृतक आत्मा क्या करेगी? उनको कैसे आत्मा भी बदलेंगे? ऐसा है जी। हम जो ज्ञान देते हैं, राइट। वो ज्ञान बहुत, मैं अवैध स्वरूप में रह के ज्ञान सुनाता हूँ। राइट। तो वो हमारा ये जो वाइब्रेशन है, ज्ञान है, मेरा जो सोच है, वो पूरी दुनिया तक, ऊपर तक पहुंचती है, पूरे ब्रह्मांड तक जाती है, गैलेक्सी तक जाती है हमारी। ठीक है। सब कुछ बदल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सारे ऊपर वाले तो अब सब पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो जहां जहां भी पॉजिटिव वहां सोच लगाते हैं, बड़े बड़े कैमरा लगा कर नए पॉजिटिव सोच करते हैं। तो ये सब सोच रहे हैं। हम केवल मनुष्य आत्माओं को सुनाते हैं ऐसे नहीं, सबटल वर्ल्ड वाले को पूरा को सुनाते हैं। और जैसे एक बात बताओ, सबटल वर्ल्ड वाले भूत प्रेत कैसे पकड़ते? वायुमंडल से। वायुमंडल में भी रिकॉर्डिंग है ना। तो जैसे कोई ये जो ऊपर से जो आता है, ये तो कोई वीडियो देखता है या कोई यूट्यूब देखता है, तो इंटरनेट से ऊपर आएगा ना, वाइब्रेट होकर इंटरनेट से ऊपर से आएगा ना, जो सैटेलाइट से होकर आएगा ना उसका सोच। ठीक है।
तो उसकी सोच जो उसके वाइब्रेशन जो तुम देखते हो सैटेलाइट के थ्रू आएगा। तो वायुमंडल से ऐसी अच्छी आत्मा है, वो वायुमंडल से डायरेक्ट उसकी आत्मा में वो रेज पकड़ के सोच पकड़ के वो पूरा रिकॉर्ड सोच सकते हैं। तुम जैसे इंटरनेट पे देखते हो वैसे वो सोच पकड़ लेते हैं। ओके। उसका इंटरनेट आत्मा थोड़ी पावरफुल होती है, थोड़ी ऊपर होती है, 1,00,000-2,00,000 किलोमीटर ऊपर होती है। चलिए ये तो बाबूजी ठीक है। बाकी आज तो इंटरनेट के ज़माने में जो पॉजिटिव कुछ ही वीडियो होंगे, बाकी तो 99% नेगेटिव ही वीडियो पूरे इंटरनेट में घूम रहे हैं। हर जगह पे इतना नेगेटिव हो चुका देखो है। जो वायुमंडल है जी 99% वायु तत्व जो है हाँ, वो जहरीला बन चुका है। ये तो सत्य बात है। 1% ही पॉजिटिव कॉस्मिक है वायुमंडल में। कितना? जिसको मैं गोल्डन कॉस्मिक कहता हूँ। तो बाबूजी यही सिखाइए कि ये गोल्डन कॉस्मिक यहाँ का इंसान कैसे लाए, अपने ओरा में लाए, अपने आप को करे। मगर 1% जो गोल्डन कॉस्मिक है हम्म। उसको रिसीव करने के बजाय डायरेक्ट तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को पकड़ो ना। ओके। तो तुम्हें ये जो ग्रहों का चक्कर छूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी को बलि नहीं चढ़ाओगे। हाँ, ये धर्मनाथ जात से परे चले जाओ ना पहले तो। ये तो बहुत नई important सोच, है। नई दुनिया के लिए नई सोचो। हाँ, ये तो ये तो पुरानी सोच बदल जाएगी। ठीक है। नई सोच करो। राइट। और हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो मेरी एक वीडियो है उसमें। राइट। कौन सी ये वीडियो योग पे है ना ये? हाँ, द सीक्रेट ऑफ योगा करके हाँ, तो वो है। देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी के योग लगाओ, कनेक्शन जोड़ो, इससे पावर लो तो आत्मा में बहुत पावर आएगी। आत्मा में पावर आते ही तुम्हारी सोच के, पॉजिटिव सोच के वाइब्रेशन बदलेंगे तो तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। राइट। पहले तो 100 परिवर्तन होगा, तुम्हारा खुद का परिवर्तन होगा, फिर घर का परिवर्तन होगा, फिर आसपास में परिवर्तन होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबूजी जैसे आपने बोला कि मन को मंदिर बनाओ, ठीक है। अब मन के अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं वो हमारे खाने से, देखने से, पीने से जो आते हैं, जो मतलब वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उन लोगों की सोच भी कैसे बदलेगी, क्योंकि वो तो बदलना मुश्किल है। देखो जैसे अन्न वैसा मन। ठीक है। मन का आधार कौन है? अन्न। अन्न। ठीक है। और जैसा पानी वैसा वाणी। बिल्कुल ठीक है। जैसा पानी पियोगे ऐसे वाणी होगी तुम्हारी। सही बात है। और श्वास में, हवा में नेगेटिव लोगे तो तुम्हारा विचार वायु, विचार बदल जाएगा, विचार वायु। वायु तत्व में जो है वो तुम्हारे विचार पर इफेक्ट करेगी, तो तीनों बदल जाएगा ना। मन, वचन, जल से वचन वाणी बदल जाती है। राइट। खाने से, अन्न से मन बदल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और विचार वायु, वायु तत्व से विचार बदल जाते हैं। राइट। तो मन वचन कर्म तुम्हें बदलना है, शुद्ध करना है। तो तुम्हें पहले, सबसे पहले तो अनाज जो खाते हो या जो भी खाते हो अच्छा वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। प्योर वेजिटेरियन। राइट। प्योर वेजिटेरियन। और जो नॉन वेज खाते हैं, तो एक बात, जब मन को मंदिर बनाना है, तुम्हारे देवी देवताओं को कौन सा भोग लगाते हो तुम? वेजिटेरियन। नहीं, पहले सोचो तुम। देखो तुम्हारे जो देवी देवता है कि क्या उसको मांसाहार का भोग लगाते हो? जो मांसाहार का भोग देवी देवताओं को जो बलि मांगते हैं, तो वो मैं समझता हूँ देवी नहीं है, वो पिशाची नहीं है, डाकिनी है। अगर अच्छा मनुष्य भी जब नॉन वेज नहीं खाता, अच्छी सोच वाला मनुष्य खाता है नॉन वेज, तो जो बलि मांगता है, जो मांसाहार खाते हैं, वो कौन है? आप सोचो कौन सी सोच वाले हैं? हाँ, तो उसका मन कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी? बाबूजी कई धर्म स्थान, मतलब कई लोगों ने ऐसे बातें फैला रखी है कि महाकाली को बलि चाहिए, उसको खून चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको वो चाहिए। तो उनके नाम पे जो है वो सब लोगों ने अपने अपने इच्छा पूरी की है। हालांकि हम इसकी बातों में नहीं जाते क्योंकि इस बातों में कोई दम नहीं है। अब मेरा रियल क्वेश्चन ये है कि निष्काम कर्म क्या है और क्या कोई इसे कर सकता है? देखो निष्काम कर्म समझने के लिए गीता का भगवान जो है जी, भगवान कृष्ण, इन्होंने जो गीता में ज्ञान दिया है, राइट, कि तू कर्म के चक्कर में मत पड़, तू अच्छा कर्म कर, मेरी याद में कर। तो तू मेरी याद में जो भी कर्म करेगा वो निष्काम कर्म होगा। क्या होगा? निष्काम कर्म होगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि तू अच्छा कर्म करेगा तो भी भोगने के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ेगा। ठीक है। और बुरा कर्म करेगा तो भी भोगने के लिए मनुष्य अवतार में दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छोड़कर मैं तुम्हें परम पद देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? ठीक है, परम पद देना चाहता। परम पद माना परम धाम में ले जाना चाहता है, ठीक है। अमरलोक ले जाना चाहता है। ठीक है। तो आत्मा, मनुष्य आत्मा जब निष्काम कर्म करती है, राइट, मतलब अकर्म होता है। निष्काम कर्म माना अकर्म। सत्य कर्म से तुम्हें भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, क्योंकि उससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला है। तुम
हाँ, तो सत्य कर्म से तुम स्वर्ग में जाते हो राइट, और बुरे कर्म से तुम नरक में जाते हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो दोनों से भोग है ना। हाँ। तो अगर स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी देवता भोगी थे, हम्म, सोमरस पीते थे, नाच करते थे, डांस करते थे, राइट, तो भी एक दिन गिर के तुम्हें देवता से मनुष्य बन जाओगे। बिल्कुल। तो कर्म की थियरी गीता में बहुत अच्छी बताई है भगवान कृष्ण ने। उन्होंने बताया कि तू निष्काम कर्म कर, मेरी याद में कर्म योगी बन। क्या? तो बाबूजी योग, त्याग और तपस्या ये सब चीजों से ही निष्काम कर्म होता है? निष्काम कर्म करने के लिए कर्म योगी बनना पड़ता है। ओके। और कर्म योगी कौन बन सकता है? जिनको योग माना कनेक्शन, जिनको परमात्मा से कनेक्शन रखने के लिए परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे योग लगाना है, इनका ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज। इसलिए गीता का भगवान को जानने के लिए भगवान कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। इन्होंने गीता ज्ञान दिया। राइट। गीता के जो बोल है श्री मुख कृष्ण के मुख से निकले, मगर उसको समझना आजकल किसी के मतलब मन की बात नहीं है। वो उसका आजकल क्या है, जो धर्म है ना, धर्म माना धारणा, जीवन को जो जो श्रेष्ठ आचरण है वो धारणा को धर्म कहते हैं। मगर त्याग और तपस्या का नाम नहीं रहा। आज लोग गीता के नाम पर कर्म योगी बनकर जो प्रवचन देते हैं, जो भी देते हैं, तो योगी के बजाय भोगी बन जाते हैं। बाबूजी कई धर्मों के अंदर इसे एंडलेस नॉट कहा गया है, जैसे कर्म की गांठ बताई गई, जैसे इंटरलॉकिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्मिक साइकिल दैट कंटिन्यूज इटर्नली, मतलब अनंत समय तक वो जो है गांठ पड़ी रहती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अनंत समय तक ऐसे। तो ये गांठों में से निकले कैसे इंसान? क्या इसको योग, ज्ञान, तपस्या से कुछ, निष्काम कर्म से भी कुछ प्राप्ति होती है? देखो, पहले तो तुम्हें ये जो कर्म बंधन है जी, कर्म बंधनों की जो गांठें लगी पड़ी है, राइट, इसके कारण तुम जन्म मरण के चक्र में आते रहते हो। बिल्कुल, या मरने के बाद भी भूत प्रेत पिशाच बनते रहते हैं लोग। ठीक है। तो इन सभी जन्म मरण के चक्र से छोड़ने के लिए, जीवन मुक्ति में आने के लिए, मुक्ति पाने के लिए तुम्हें चाहिए आत्मा की पावर। क्या चाहिए? आत्मा की पावर। कोई भी चीज के लिए तुम्हारा विकर्म जलकर भस्म करना है। क्या है? तुम्हारा विकर्म है, तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा है। राइट, तुम्हारा कारण शरीर में है। ठीक है। कर्मों के कारण तुम्हें शरीर मिलता है। इसलिए पूरी धरती पर किसी का फेस एक दूसरे से मिलता है? नहीं मिलता। किसी का डीएनए एक दूसरे से मिलता है? जी नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारा जो कर्म बंधन से कारण शरीर बनता है, कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा सबका डीएनए अलग अलग है। डीएनए का कारण है कर्म बंधन। सबका कर्म बंधन अलग है, इसलिए सबका डीएनए अलग है। अब इन कर्म बंधनों से, इन डीएनए से छूटना है, तो तुम्हें चाहिए आत्मा में पावर। राइट। अब आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? सोचो, कौन देने वाला है पावर? हाँ, परमात्मा। तो परमात्मा कौन है? हाँ, तो परमात्मा को तुम कैसे जानो? जानोगे, मानोगे, फिर उसके इसकी श्रीमत, इसके कहने पर चलना माना श्रीमत पर चलोगे, श्रेष्ठ मत पर चलोगे। राइट। तो ये जो श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ मत क्या है? श्रेष्ठ मत, परमात्मा की मत को श्रेष्ठ मत कहते हैं। उसके कहने पर चलोगे तो आज सभी धर्मशास्त्र, ढेर के ढेर धर्मशास्त्र बन गए। अब सभी धर्मशास्त्रों में तो परमात्मा की पहचान क्या है? कोई नूर को, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई बलि चलाकर पिशाचिनियों को भोग लगाता है। हाँ, तो ये वास्तव में सबसे पहला सब्जेक्ट है पावर लेने के लिए नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञानी पुरुषों से। अब ज्ञानी पुरुष धरती पर कौन है? ये सोचो तुम। ज्ञान किससे मिलेगा? परमात्मा की पहचान कैसे मिलेगी? ज्ञान से। इसलिए गीता में क्या कहा? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञान ढूंढो, योग लगाओ, मेरी जो योग की सीढ़ी है उसमें जाओ। इसमें बापूजी को और बात कहना चाहूंगा, जैसे गुड कर्म को जो है, गुड कर्म है वो फ्यूचर हैप्पीनेस है, और बैड कर्म जो है वो फ्यूचर सफरिंग है। मतलब आज का अच्छा किया हुआ खुशी लाएगा और बुरा किया हुआ हमारे लिए दुख लाएगा। अब यहाँ हम ये चाहते हैं कि इस कर्म को रीबर्थ के साथ क्या जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं? कर्मों के हिसाब किताब से ही तुम्हारा नया जन्म, अगला जन्म
निश्चित होता है ना। जैसे ये जन्म भी अगले जन्मों का कर्म बंधन से तुम्हारा ये जन्म हुआ ना, ऐसी तरह ये जन्म के कर्म बंधन से अगला जन्म निश्चित होता, कर्म बंधन से ही। तो कर्म बंधन से मुक्ति होने के कारण, मुक्त होने के लिए तुम्हें आत्मा में पावर लो, ज्ञान लो, योग लगाओ ऑलमाइटी अथॉरिटी से, तो कर्म बंधन से विकर्म विनाश हो जाएंगे। योग बल से, योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या? योग अग्नि में, वो परम अग्नि होगी। क्या होगी? परम लाइट होगी। परमात्मा से परम लाइट मिलेगी, परम प्रकाश मिलेगा, वो तुम्हारी आत्मा में आएगा। कारण शरीर में जो नेगेटिव रिकॉर्ड है सब जलकर भस्म हो जाएगा। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी और तुम परम धाम पहुंच जाओगे, उसके पास जाओगे, जिसको याद करोगे उसके पास पहुंच जाओगे और वो परम पद को पाओगे। जन्म मरण के चक्र से तुम छुटकारा पाओगे। बाबूजी, यहाँ पे हम ये पहला एपिसोड यहाँ पे पूरा करते हैं, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाबूजी का नॉलेज अच्छा लगता है, इसको आप शेयर करिए जितना हो सके, ताकि और लोगों को भी ये ज्ञान की प्राप्ति हो सके और इसके निमित्त आप बन सके। बोले देखो, एक मिनट जी, ये मेरा जो वीडियो, मेरा जो ज्ञान है जी, बहुत हाई क्वालिटी आत्मा होगी, सुपर आत्मा, इनको ही अच्छा लगेगी। बाकी जो नेगेटिव आत्माएं हैं, एकदम नेगेटिव, उसको तो अच्छा लगेगा ही नहीं। और जो डिसलाइक करने से पहले हजारों लोग सोचिए कि मैं क्या इस काबिल हूँ, क्या ये ज्ञान समझने के काबिल हूँ मैं? मेरी आत्मा की ये स्टेज है कि ज्ञान समझ पाऊँ। नहीं, डिसलाइक की तो हमें चिंता ही नहीं है। नहीं, मगर डिसलाइक तो जो करेगा वो भरेगा, हमें कोई मतलब नहीं। मगर डिसलाइक कोई भी ज्ञान को नहीं समझ पाना, ज्ञान को, वो अपनी आत्मा की कैपेसिटी नहीं है उसी ज्ञान को पाना। इसलिए अपने आप को पहले जज किए कि इस ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए मेरी आत्मा की कैपेसिटी है क्या? क्या मैं जानवर बुद्धि हूँ क्या? बाबूजी, इससे मुझे एक बात और याद आई कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, एक वरुण पृथ्वी करके एक एक्टर है, उसने एक वीडियो में बहुत अच्छा बताया कि सबके फोटो को डिसलाइक करना, वीडियो को डिसलाइक करना बड़ा आसान बात है, लेकिन तुम जिंदगी में बाहर जाके कुछ अच्छा करके दिखाओ और एक लाइक भी लाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सबको जनरली यही कहता हूँ कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उसको हमें नहीं रोकना चाहिए, अच्छा काम को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। चलिए बाबूजी, इसी को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। परम शांति।